वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। सो हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में, जो नए नए अभी एक बने हैं और वो कैसे कैसे क्या क्या हो सकता है उनके लिए सारा कुछ डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्या करने के लिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने के लिए, स्वतंत्र और निष्पक्ष। ठीक है। फिर है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किससे बना हुआ होता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, उसमें इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, चुनाव आयुक्त जिसको कहते हैं। पहले ये सिंगल बॉडी था, बट 1993 से इसमें मल्टीपल कमिश्नर आ गए हैं। तो ये भी एक बहुत ही टफ क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान रखिएगा। फिर है अपॉइंटेड एंड प्रोसीजर, कैसे अपॉइंट होते हैं। तो इंडियन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं और अदर इलेक्शन कमिश्नर को। अपॉइंटमेंट बेस्ड होता है किस पे, रिकमेंडेशन पे यूनियन गवर्नमेंट का, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है तुम्हारे उसके ऊपर। देयर इज़ नो फिक्स्ड क्वालिफिकेशन मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द सिलेक्शन। इसके लिए कोई क्वालिफिकेशन का मेंशन नहीं है, कितना ये होना चाहिए, बस आप कर सकते हैं। यूनियन गवर्नमेंट जिसको भी रिकमेंड करेगी और अगर प्रेसिडेंट को ठीक लगा तो कर देंगे। टेन्योर कितने टाइम का होता है, जो ये CAC हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, उनका टेन्योर जो होता है वो 6 साल के लिए होता है, या तो फिर जब तक वो 65 साल की उम्र के ना हो जाए तब तक, किसी दोनों में से एक में हो सकते हैं। और वो अपना रेजिग्नेशन किसको सबमिट कर सकते हैं, राष्ट्रपति, इंडिया के राष्ट्रपति को। ठीक है। उनका पावर क्या होता है, कंडक्टिंग इलेक्शंस फॉर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा एंड स्टेट असेंबली। जितना भी इलेक्शन होगा प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का, लोकसभा का, राज्यसभा का, स्टेट का, सब वही करवाते हैं। और क्या करते हैं, सुपरवाइज मॉनिटर करते हैं जो प्रोसेस इलेक्ट्रल का। फिर मॉडल कॉन्ड ऑफ कंडक्ट करते हैं। प्रिपेयरिंग अपडेट इलेक्ट्रल रोल्स, कौन कौन वोट देगा कौन नहीं देगा उसका भी जो पूरा लिस्ट आता है वो प्रिपेयर करते हैं। रजिस्टरिंग पॉलिटिकल पार्टीज एंड मॉनिटरिंग द एक्टिविटीज़, पॉलिटिकल पार्टी को रजिस्टर करना और उनकी एक्टिविटी को मॉनिटर करना भी उनका काम है। रिमूव हटाए कैसे जा सकते हैं। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन ओनली बी रिमूव बाय द प्रेसिडेंट बेस्ड ऑन द रेजोल्यूशन पास्ड बाय बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट विद अ स्पेशल मेजोरिटी। दोनों जो हाउसेज है, दोनों हाउस को मिला के जो अगर रेजोल्यूशन पास हुआ किसको हटाया जाए तभी हट सकते हैं। अदर इलेक्शन कमिश्नर्स कैन बी रिमूव बाय प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिकमेंडेशन पे बाकी जो और कमिश्नर है उनको हटाया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है। अब हमारे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन थे, सुकुमार सेन वॉज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमीशनर ऑफ इंडिया। कब से कब तक, 1950 से लेकर 1958 तक। सुकुमार सेन ने भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त थे यहाँ तक, और उन्होंने पहला जनरल इलेक्शन कंडक्ट करवाया था 1951-52 में। इम्पॉर्टेंट हो गया ये। अब है फॉर्मर हरियाणा चीफ सेक्रेटरी। ठीक है। हरियाणा का चीफ सेक्रेटरी जो थे विवेक जोशी, जो 1989 के बैच के IAS ऑफिसर हैं, उन्होंने इलेक्शन कमिश्नर का चार्ज लिया 58 पे। हिज टेन्योर लास्ट अंटिल फरवरी 18, 2021। और ये एक IIT से पढ़े हुए भी है, एलुमनाई है रुड़की के। ठीक है। जिन्होंने रजिस्ट्रार का भी काम किया है, रजिस्ट्रार जनरल का और सेंसस कमिश्नर का भी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट बिंदु हैं जो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना है इलेक्शन कमीशन के बारे में, और इन्हीं सब क्वेश्चंस आपको इलेक्शन कमीशन के क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए डेली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब देखने के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।